हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, साबिक वजीर आजम मिस्टर इमरान खान पर दायर 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम मिस्टर शहजाद अकबर साबित हो चुके हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं इंटरनेशनल स्केल में, तो आप ये देखें कि नो डाउट US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ पीस मेकर रोल निभाया है सीज फायर में, जंगबंदियों में। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि गजा और इसराइल के मामले में इतनी ताखीर क्यों हो रही है। ये भी जानेंगे और PTI की नई तहरीक के हवाले से भी बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे मिस्टर अल्ताफ हुसैन MQM लीडर पाकिस्तान की तबीयत के हवाले से अपडेट्स, और मिस हुमैरा असगर मरहूम की इन्वेस्टिगेटिव थ्योरी, उनके केस के हवाले से क्या है मजीद आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर शहजाद अकबर, जो साबित हो चुके 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम, मतलब मेन करेक्टर हम कह सकते हैं एज अ रॉन्ग डूअर। क्या कहना चाहेंगे आप? शहजाद अकबर जो है ना, वो इनका एक इम्पोर्टेड मशीर था। इस तरह के बड़े लोग ये बाहर से बुला लेते हैं और उनको कोई नहीं जानता होता। यहाँ पे आपको कोरोना में भी एक डॉक्टर इमरान खान लेके आया था उसको, जब कोविड आया वो चला गया लूट मार करके। ड्रैप के साथ मिलके वो जो है ना कोरोना की मेडिसिन अप्रूव करता था, ठीक जिसका कोई ठीक। ताल्लुक ही नहीं होता था उन बीमारियों से। और वो अरबों रुपए छाप के वो निकल गया, तो इनका हिस्सा इनको दे गया। शहजाद अकबर को बनाया इन्होंने बुला के, ये अचानक ही ये इम्पोर्ट हुआ है यूके से, और इसको बनाया एसेट रिकवरी यूनिट का जो है चेयरमैन। और ये दुनिया भर से जो है वो रिकवरी करेगा। साबिक अदवार में लूटी गई रकम और एसेट पाकिस्तान के वो रिकवरी करनी थी। वो चैम्पियन था और उसने बड़ा सौदा बेचा यहाँ पे। और उसने जो है ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइज़ करवाया कि उसका बड़ा जो है वो नेटवर्क है, और वो तो बड़े बड़ी करप्शंस पकड़ लेगा और बाहर से पता नहीं अरबों डॉलर ले आएगा जो पाकिस्तान के ही हैं, बाहर पड़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हुआ ऐसा, मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद वो मशीर भी थे वज़ीर आज़म इमरान खान के। तो अब वो सबसे बड़ा डाकू निकला वो बंदा। और रिपोर्ट ये है कि शहजाद अकबर जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी किरदार साबित हुआ है। मरकजी। ये जो है ना एक डेवलपमेंट है इस केस की, और ये रिपोर्ट आई है। यानी कि जिस शख्स 190 मिलियन पाउंड में जो है ना, ये कभी अपील में जा रहे होते हैं, जमानतें मांग रहे होते हैं, और इनको लग रहा है कि ये केस ही नहीं है। इनको लग रहा है कि ये केस ही नहीं है, ठीक है। और केस ये इतना बड़ा है कि 109 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई है इस मुल्क में। तो 109 तो बज़ाहिर तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें फांसी हो जाती है मशवरे में। तो यहाँ इनको 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं लग रहा। तो अब ये है कि जो मेन किरदार है वो शहजाद अकबर है। शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम है कि इसने एक गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। ठीक। ठीक है। और मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियली जो है मुआहदे पर दस्तखत किए। उसके बाद मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड की रकम बैरिया टाउन कराची के जिम्मेदारी अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामजद अकाउंट में मुंतकिल कर दी। ठीक है, इलीगली। मुआहदे में शरीक मुलजम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए, और इस रकम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया, और स्टेट बैंक को पता भी नहीं है। मखसूस अकाउंट बैरिया टाउन की जिम्मेदारी का अकाउंट था। इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 फरवरी 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। इन दौरों में शहजाद अकबर ने बरतानवी होम सेक्रेटरी और नेशनल क्राइम एजेंसी के DG से सिविल रिकवरी और हवालगी के मामलात पर बातचीत की। फरवरी और मई 2019 में शहजाद अकबर ने बरतानिया के दौरों में NCA हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। क्या बात है। उसके बाद शहजाद अकबर ने बदनीति का मुजाहरा करते हुए FBR, FIA और स्टेट बैंक नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल ही नहीं किया। ये जो मेन मुतलका
जो इदारे हैं उनको पता ही नहीं है, उनसे बाला बाला जो है ना वो शहजाद अकबर ठीक 190 मिलियन का पाउंड का जो है ना वो जहाज वो ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद वो करता है कि शहजाद अकबर की बदनीति के बायस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुंचा। शहजाद अकबर की बदनीति की वजह से 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 50 अरब रुपए पाकिस्तानी रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फायदा देने के लिए इस्तेमाल किया। एंटी करप्शन यूनिट की तश्कील, नोटिफिकेशन और काबीना इजलास से कबल 6 नवंबर को डीड पर दस्तखत करना भी मुलजम की बदनीति का सबूत है। नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में काबीना के इजलास से पहले बरतानिया से पाकिस्तान को जुराइम की रकम मुंतकिल की गई। साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान के नोट और आजम खान के बयान से वाज़ेह है कि शहजाद अकबर साबिक वजीर आजम और आजम खान ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसमें इमरान खान का, आजम खान की मुलाकात 2 मार्च 2019 को हुई, जिसमें एनसीए से तस्फिया और रकम की पाकिस्तान मुंतकली पर बात हुई, जबकि एआरयू के दायरा इख्तियार से तजावज करते हुए शहजाद अकबर ने साबिक वजीर आजम के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की। यानी मुल्क से गद्दारी और उसकी साख्त को तबाह किया गया। मुलजम शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना में मुआहदा पेश किया, मगर छुपाया कि वो 6 नवंबर को पहले ही खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। 14 दिसंबर 2018 से कबल तकरीबन 120 मिलियन पाउंड्स मुंजमद करके एनसीए बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने दिए थे। ये रकम 2 पाकिस्तानी शहरियों अली रियाज मलिक, जो मलिक रियाज का इकलौता बेटा है, और मुबशरा मलिक के खिलाफ शक की बुनियाद पर जब्त की गई थी। ठीक है जी, पैसे किसी के, देने किसी को हैं, लेने किसी ने हैं। ए विजमामे बन गए शहजाद अकबर बिला वजह के और वजीर आजम साहब इमरान खान जी। नीयत इनकी खराब हो गई और इसके बदले जो इन्होंने डीलें की वो मैं अभी बताता हूं आपको। ये कार्रवाई बरतानिया के क्राइम एक्ट 2002 के सेक्शन 3 हिस्सा 5 बाब 38 के तहत अमल में आई। बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने नामजद अफराद और इनके साथियों के खिलाफ जेर इल्तवा मुकदमात, तहकीकात और इंक्वायरियों की तफसीलात तलब की। इसके साथ ही जिन जायदादों की तहकीकात एनसीए ने क्राइम एक्ट 2002 के तहत की वो मज़कूरा खानदान ने खरीदी थी। अब ये वहां पे साबित होना शुरू हो गया। ठीक है, असासा रिकवरी यूनिट ने 13 मार्च 2019 और 21 मार्च 2019 को दरखास्त नंबर 8758 के तहत बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदा किया। केस के जवाब दहिंदगान ने बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी और वकला से रब्ता किया और अदालत से बाहर तस्वीर की पेशकश की। ठीक है जी, और 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस में भारी जुर्माना आयद किया और फौजदारी 13 मुकदमात को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। 13 मुकदमा जी। तहकीकात से यह साबित हो चुका है कि मुलजम शहजाद अकबर ने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, बदनीति और करप्शन फंड्स छुपाने में मरकजी किरदार अदा किया। इस केस में नैब और दीगर मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जारी है। इस जुर्म की बिना पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी मुजरम करार दे दिया गया है। ठीक। अच्छा, अब आगे कहानी क्या होती है? उसके बाद यह होता है कि इस 190 मिलियन पाउंड के बदले अल कादर ट्रस्ट की जमीन जो है बार्टर चलता है, वो बुशरा बीबी को दी जाती है जी। उसके बाद वो फिर मलिक रियाज की बेटी और उनकी एक मुबैना ऑडियो कॉल आती है मंजर आम पे कि वो इतने कैरेट का डायमंड जो है ना वो देना है जी। और उसमें जो है ना फरा गोगी का जिक्र है और फरा गोगी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है और ये सारा मामला वो 190 मिलियन पाउंड अल कादर ट्रस्ट का जो है ना कि एक रिश्वत और उसके साथ ही साथ इनके कुछ एनओसीज जो वज़ीर आज़म ने हामी भरी और फ्रंट वुमेन के तौर पे बुशरा बीबी ने हामी भरी और उसकी फ्रंट वुमेन के तौर पे फरा गोगी डील कर रही है। और ये जो लेन देन का मामला है पैसे का, डायमंड्स का, ये लाहौर के वाई ब्लॉक में होता था, डीएचए वाई ब्लॉक। ठीक। मैकडोनल्ड खाया कभी वाई ब्लॉक? नहीं। अपने पैसों से नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं खाया कभी। वैसे नहीं कभी खाया, वैसे भी नहीं खाया, नहीं। बस उसके करीब ही है वो लोकेशन। मैकडोनल्ड वाई ब्लॉक के बिल्कुल करीब लोकेशन है जहाँ पे और वो तकरीबन बनता यू ब्लॉक है वैसे वो, जहाँ पे वो टोकरियों में और बैग्स में और वो डॉलर्स का तबादला
और उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी और पाउंड्स का तबादला, और उसके बाद जो है वो ये डायमंड, गोल्ड और इसका तबादला, और ये सारा जो जुआ माफिया है ना, और जो बुक माफिया है, उसमें इसको एक मखसूस जगह होती है। जुआ कहीं और पे होता है, बुक कहीं और पे होती है, और पेमेंट्स कहीं और पे होती है। वो पेमेंट्स वाली जो जगह है उसको लई दई कहते हैं, लई दई का ऑफिस होता है वो, ठीक है। ये लई दई का जो ऑफिस था ये DHA लाहौर में था, जहाँ पे ये सारे जो मामला थे वो अंडर रैप्स एग्जैक्टली सारी पेमेंट्स होती थी। तो ये जनाब आला ताज़ा तरीन एक डेवलपमेंट है 190 बिलियन पाउंड की, जिसमें शहजाद अकबर का रोल बिल्कुल अयां हो चुका है। और शहजाद अकबर का मतलब है कि इमरान खान का इसमें रोल अयां है जी, बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ ही साथ उस वक्त की खातून ने अवल बुशरा बीबी का रोल क्लियर है, सब शरीक है इसमें। उनकी फ्रंट वुमेन जो अब बिल्कुल सिरे से गायब हो गई, और पता नहीं वादा माफ गवाह बनना है मियाँ बीबी ने, ऐसे नहीं मिल गुजर ने, इसलिए कोई रेड वारंट, कोई नोटिसबाजी, कोई हिलजुल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। सर ये जो इश्तिहारी हैं फिलहाल, इन पर एक्शन कैसे लिया जाएगा? अभी ये तो चले सामने अपडेट्स आ गई कि ही इज द मेन कैरेक्टर एज ए रॉन्ग डूअर, गिल्टी जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हुकूमत की जानिब से? क्योंकि ये तो हुकूमत के साथ गद्दारी है। इश्तिहारी जो होता है ना, वो आपके मुल्क को मतलूब होता है ना, राइट। तो नेक्स्ट एक्शन यही होता है कि उसको किसी तरह से इंटरपोल पाकिस्तान लाया जाए जी। अब पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल है, FIA जो है वो इंटरपोल को लिखती है, ठीक है, कि ये हमें मतलूब है, ये इस मुल्क में है, उसको लोकेट किया जाता है। अब UK के साथ इंटरपोल जो ट्रीटी है वो मुझे कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के साथ है या नहीं है, अलबत्ता मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ तो है। वहाँ से तो 499F का जो है ना वो 10 लाख का मुलज़म भी ले आते हैं इंटरपोल से। तो अब इंसाफ को कैसे लाना है, कब लाना है, ये तो अब हुकूमत का और इदारों से भी पहले ये हुकूमत का रोल है इसमें कि वो कितनी जल्दी इसको लाते हैं। और ये तोता है चूँकि, और ये तो एक केस है, इसमें तो पता नहीं कौन कौन से केसेस वो बताएगा जब इंटेरोगेट होगा। तो इस तरह के और भी किरदार हैं। तो ये एक मरकजी किरदार था 190 मिलियन पाउंड का। मैं सोचा कि आपकी खिदमत में जरा। बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। मजीद जो अपडेट्स हैं, मजीद जो एक्शन लिया जाएगा इसके हवाले से, वो भी हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मूविंग ऑन, जब बात करते हैं इंटरनेशनल स्केल पर, US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो रोल एज अ पीस मेकर है, नो डाउट पूरी दुनिया देख रही है, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट। जब बात करते हैं सीज फायर की, जंग बंदी की, बाकी मुख्तलिफ ममालिक में जो भी मसले चल रहे हैं, लेकिन अब गजा इसराइल जो है एक मेजर क्वेश्चन मार्क है। पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि गजा और इसराइल के दरमियान सीज फायर की जंगबंदी कब होगी, डिले क्यों हो रहा है? अच्छा, असल में ना पिछले कुछ अरसे में जो है वो कुछ माह में जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर के हवाले से वो एक बड़े मुस्तनद जो है वो शख्सियत रही हैं। बेशक। और जब भी उन्होंने सीज फायर की बात की, जब भी उन्होंने जंग बंदी की बात की, तो वो हो जाती है प्रैक्टिकली। राइट। ठीक है, आप कांगो की बात करें, आप सर्बिया की बात करें, रवांडा की बात करें, आप उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, आप ईरान इसराइल की बात करें, जब भी उन्होंने जंग बंदी की आवाज लगाई, सीज फायर की आवाज लगाई, तो सीज फायर हो गया। बिल्कुल, अब ये सारी लड़ाइयां रोकने के बाद, सारी जंगें रोकने के बाद, जब वो गजा में जंग बंदी की बात करते हैं तो हम सबको यकीन आ जाता है कि ये हो जाएगी। राइट, हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम जो हैं वो उम्मीद से हैं। बिल्कुल, सब बिल्कुल दुरुस्त। तो मगर थोड़ा सा गजा के मामले में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो एक सुलह जो उनका ये टेनोर है और सुलह जो सदर बन के सामने आए हैं इस दफा, तो उसमें थोड़ा सा उस तरह की संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। और जितना डिले हो रहा है, और वो इसलिए थोड़ा सा हम सब लोग फिक्रमंद होते हैं और पैनिक होते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहादतें वहाँ पे हो रही हैं, मासूम बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो रही हैं। तो कहने का मकसद है कि इस वजह से एक ख्वाहिश है अमन पसंद दुनिया की कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर के साथ और चंद मिनट्स में, रातों रात, घंटों में नहीं, हाँ जी, चंद मिनट्स में जैसे ही उन्होंने अटैक किया, और उधर मुतनाज़ा एक जो अटैक है कतर एयरबेस पे जो होता है, अमेरिकन एयरबेस पे कतर में होता है जी, तो उसके फौरन बाद एक अनाउंसमेंट आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है कि एक ट्वीट के जरिए वो जंग बंद करवा देते हैं, राइट, सीज फायर हो जाता है।
मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल ये है कि एक 2 सेशंस थे पाकिस्तान ने जो डिज़ाइन किए थे, तो एक हमला शाम 7 से पहले था, एक शाम 7 के बाद था। तो शाम 7 से पहले वाला जो हमला होता है, उस हमले के फौरन बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और सीज फायर हो और जाता है। हमने आई थिंक और उस ट्वीट पे हम ब्रेक ताज़ा करते ताज़ा हैं और इस उस ट्वीट पे जो है ना हम सब खुशी मनाते हैं और बिल्कुल दुरुस्त। दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है। खौफ के साए जो थे, मौत के साए जो थे, वो टल जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल। मगर यहाँ तो ऐसा मामला भी नहीं है। यहाँ तो एक फरीक बिल्कुल ही मजलूम है, बिल्कुल निहत्था है, बिल्कुल पिसा हुआ है, सिर्फ शहादतें दे रहा है। यहाँ तो मामला बनिस्बत बहुत आसान है। यहाँ तो एक फरीक को आपने रोकना, दो को तो रोकना भी नहीं है। यहाँ पर तो आपने एक फरीक को रोकना। अलबत्ता हमास के साथ जो है इनका जो पहला दौर था मुज़ाकरात का, वो तो बिला नतीजा ख़त्म हुआ था। अब यह है कि हमास की क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, और इधर जो है जो मिडल मैन है डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरी तरफ से क्या डिमांड्स लेके आए हैं। तो ये तो अभी मंजर आम पे आई नहीं है, ना उन्होंने बताया है किसी भी टॉक में अपनी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस स्पीड के साथ नहीं हो रहा ये प्रोसेस जिस स्पीड के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने करके दिखाया। बिल्कुल तो मैंने तो आपके शो में भी ये बात की थी कि जो वो उनकी ख्वाहिश है और एक उनकी दरीना ख्वाहिश बनती जा रही है कि वो नोबेल पीस प्राइज हासिल करें, और उस अवार्ड का अगर हसूल वो चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि फौरन गजा में जंगबंदी होनी चाहिए और उसके बाद उन्हें दे देना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर वो यहाँ पे कोई विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और यहाँ पे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नोबेल पीस प्राइज के वो हकदार हैं। अगर दुनिया के एक कंट्री के अंदर 1.25 साल से मुसलसल बमबारी और कत्ल गारत का सिलसिला जारी है और मासूम लोग जो है ना वो जाँ बहक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। आपके एक ऑर्डर पे जुर्रत नहीं है नेतन्याहू की, जुर्रत नहीं है इसराइल की कि वो एक पटाखा भी फेंके गजा पर। मगर जो है ना आप, और जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की 2 मुलाकातें, जो आखिरी मुलाकात भी हुई, तो उससे पहले एजेंडा जो है बज़ाहिर यही लग रहा था, मगर जब मीटिंग शुरू हुई तो एजेंडे पे गजा नहीं था। ठीक, बहुत दुरुस्त आपने जो बात की, जो ओपिनियन दी है, उसके बाद वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो अमन ईमान दुनिया में कायम हो फॉर गुड, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी हम नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजें, पूरी दुनिया ऑल टुगेदर। सो मूविंग ऑन, जब बात करते हैं पीटीआई की नई तहरीक की, ये बताइए पीटीआई की नई तहरीक पे क्या चल रहा है? नई तहरीक में मेरा हाल कोरियोग्राफर बुला लिया है उन्होंने। ठीक, डांस की तैयारी हो रही है। जबरदस्त। पप्पू सम्राट मेरा हाल जा रहे हैं डांस की क्लासेस देने के लिए, और उसके अलावा वो निगाह हुसैन है डांस डायरेक्टर, नाइस, उनसे जगह जगह जो है ना वो क्लासेस ली जा रही हैं। ठीक, कि जब आएगा इमरान पे नाचना कैसे, तो डीजे बट भी होगा, डीजे बट वगैरह वो सारा वो तैयारी हो रही है। ये तैयारी तो मेरा ख्याल कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन अदरवाइज तहरीक जो है जिससे लीडर्स को आज़ाद करवाया जाता है और रिहाई दिलवाई जाती है, और जो तब्दीली वाली तहरीक है वो ग्राउंड पे तो नहीं है। ग्राउंड पे तो नहीं है, खबरों में है, सोशल मीडिया पे है, टीवी की हेडलाइंस में है, टॉक शोज में हो जाता है। जो आप कह रहे कि इनके जो ग्राउंड पे कुछ नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, जीरो तैयारी है ग्राउंड पे। इनके जो है ना एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े हैं, ग्राउंड पे इनके इख्तलाफात हैं, ग्राउंड पे ये बेशुमार धड़ों में और ग्रुप्स में बटी हुई पार्टी है। और एक शोशा ये छोड़ देते हैं कि जी उनके बेटे आएंगे और वो लीड करेंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर बात कासिम और सलमान पे पहुंच गया फिर सुलह ही कर लो, ठीक है ना। फिर तो अगर बच्चों ने ये लड़ाई लड़नी है, एग्जैक्टली, और उनको हराम है कि उनकी कोई आने की तैयारी हो और उनको कुछ पता हो इस बात का, सिर्फ उनका नाम जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एक शोशा छोड़ दिया जाता है, और आगे जो है ना वो दूसरी पार्टीज जो है इनकी मुखालिफ पार्टी या हुकूमती इत्तेहाद, और वो भी बड़ा जो है ना सीरियसली उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो इस तरह शाम 7 से रात 12 बजे तक मुल्क में टॉक शोज के नाम पे जो एक झूठ का फेस्टिवल चलता है, तो वो फेस्टिवल जारी है और वो डे कंप्लीट हो जाता है। तो अदरवाइज
ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल इनकी जीरो तैयारी है। और गालबन फ्राइडे का दिन कोई किया था, अभी एक तो फ्राइडे गुजर गया है, शायद अगले फ्राइडे से वो कोई तहरीक शुरू करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत जो इनकी तहरीक का अगर कहीं मोमेंटम हल्का पुल्का दिखाई देता है तो वो केपी के अंदर ही दिखाई देता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, केपी के से बाहर जब भी ये निकलते हैं तो इनका वो जो मॉब है, इनका वो जो हजूम है, इनका वो जो मार्च है, वो बिल्कुल चंद 100 तक रह जाता है और लोग तितर बितर हो और जाते आधे हैं। लोग यू टर्न ले लेते और हैं। उसके अलावा अच्छा केपीके के अंदर भी इसलिए कि ये केपीके की पुलिस को भी इस्तेमाल करते हैं, केपीके की मशीनरी को भी यूज़ करते हैं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करते हैं और तमाम सरकारी मशीनरी के साथ वहाँ पे ये एक मेला लगाते हैं। तो ये बार बार केपीके को फतह कर लेते हैं, जिस केपीके की हुकूमत पहले इनके पास है। तो ये केपीके को बार बार फतह करते हैं और केपीके कोई नया करते हैं, केपीके को पुराना करते हैं। वही इनका नया पाकिस्तान है, वही इनका पुराना पाकिस्तान है, वही सिर्फ इनकी कहीं कोई हुकूमत है मजीद और डेवलपमेंट वही नहीं इनकी है। बढ़के हैं। ठीक, अदरवाइज आप अब मेरे साथ बात कर लें, आप सिंध में देख लें सूरत हाल क्या है। सिंध में इनकी तंजीम बिल्कुल ना होने के बराबर है। राइट। पंजाब में आप मुझे नाम बता दें, पंजाब में बिल्कुल इनकी जो लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड है। कोई एक बंदा ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आता पंजाब में जो पीटीआई को लीड करेगा। कोई एक नाम पंजाब में ऐसा नहीं है। कुछ जो है 9 मई के केसेस में अंदर है, कुछ भाग गए हैं, मफरूर है, इश्तिहारिया, उनका कोई अता पता नहीं है। तो कोई लीड करने वाला नहीं है पंजाब में। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, ये एक हेडलेस पार्टी है, लीडरलेस पार्टी है। अच्छा डायरेक्शनलेस। बलोचिस्तान आ जाए, वहां सिंध और पंजाब दोनों से बदतर सूरत हाल है ठीक। बलोचिस्तान में। ठीक है, तो तहरीक आपने कहाँ चलानी है? फिर केपी के बचा, तो केपी के में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पे अली बिन गंडापुर जो है वो एक फिक्स तहरीक बनाएंगे माजी की तरह, वहीं निकल के घूम घाम के और वहीं से वापस चले जाएंगे कि मैं इतने टोल प्लाजे क्रॉस करके आया हूँ, ये उसकी पर्ची है और मैं बड़ी मुश्किल से बच बचा के वापस पहुंच गया अपने घर। और वो ये लाहौर की तरह आधे रास्ते से वापस। और जलसे का टाइम जो है वो 10 बजे तक ख़त्म होना है, तो ये पहुंचेंगे रात को 12 बजे। तो फिर वो कहेंगे कहाँ चले गए सब लोग, तो वो सब लोग वापस जा चुके होंगे। ये इस तरह की तहरीक है। और अब ये जो आपको पहले सेगमेंट में बताया 190 मिलियन वाला पाउंड वाला मामला है, तो वो और इसकी जो प्रोसीडिंग है, जाहिर बात है ये भी तेजी से जो है वो इसमें भी एग्जीक्यूशन तेजी की तरफ आएगी। जा रही है। और ये एक नया क्लू मिला है और राइट। नए जो है इंकशाफात हो गए हैं। इसी तरह 9 मई के केसेस अब डिसाइड होने जा रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि बजाय एक कानून का रास्ता अख्तियार करने के, बजाय अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के, ये सड़कों पर प्रेशर बिल्ड करने वाला जो मामला है वो बहुत देर हो चुकी है, उसमें बहुत बहुत देर हो चुकी है। वो आपने एग्जांपल्स देख ली हैं, जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उससे 9 से पहले जो 25 मई को हुआ, पिछली 25 मई को। जी तो बिल्कुल। वो ये बिल्कुल इसमें कोई एक इबाहम नज़्म नहीं है। ज़ब्त नहीं ठीक है, है। कोई यूनिटी नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लीड करने वाली बात नहीं है। और उस वक्त जब पूरी कौम जो है वो 10 मई के बाद जो है वो इदारों के साथ खड़ी हो गई और हुकूमत वक्त के साथ खड़ी हो गई, उस वक्त आके इस तरह की तहरीक चलाना, और उस वक्त जब मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो हैं वो आने का रिकॉर्ड कायम हो जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप दुरुस्त। क्या एजेंडा, क्या बयानियां लेके सड़क बेस पे पर आना आप जाना चाह रहे ठीक। हैं? सो ग्राउंड रियलिटी नील है, लेकिन जो Yes. इनके बच्चों को ड्रैग किया जा रहा है, और ऑब्वियसली गोल्डस्मिथ फैमिली चाहती ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए या ऐसी किसी भी मुहिम का हिस्सा बने। तो वो तो सबसे पहली एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि उनके बच्चों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर पीटीआई से रिलेटेड जो भी हो रहा है। सर, जब बात करते हैं एमक्यूएम लीडर मिस्टर अल्ताफ हुसैन की, उनकी तबीयत के बारे में बताइए, क्या असल चल में रहा है? उनकी ना बड़ी फेक एक वो पोस्टें सोशल मीडिया पे आई कि उनके जो है ना वो डेथ हो गई है और इस तरह की, वो फेक है जी। बिल्कुल भी। और अभी वो स्टेबल भी नहीं कहा जा सकता, मगर ये है कि वो लंदन के मुकामी हॉस्पिटल में एडमिट हैं सेंसिटिव। और हालत उनकी तशवीशनाक भी बताई जाती है। ठीक। और अब तक जब हम बात कर रहे हैं उनके काफ़ी तादाद में डायग्नोस्टिक जो एक टेस्ट होते हैं वो करवाए गए हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट के अलावा ईसीजी है, उसके अलावा सीटी स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, और कुछ उनके ऐसे टेस्ट हैं जिनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं, जो अगले तकरीबन 24 से 36 घंटे में वो रिपोर्ट्स आएंगी।
तो ये है कि सोर्सेज यही बताते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, और इसके साथ एक उनकी जो तंजीम है, अब ज़ाहिर है कि बज़ाहिर तो एमकेएम पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है कई साल से, लेकिन उनकी जो यूके में तंजीम है या गैर मुल्की उनकी तंजीम है, उनके अरकान का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा एक ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार थे और डिप्रेशन में थे, और फैमिली इश्यूज भी चल रहे थे, और उसके साथ साथ बहुत से केसेस हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनको भी वो फेस कर रहे थे वहाँ पे, और वतन से दूरी और यहाँ से एक गद्दारी का कलंक जो उनके माथे पे है, और वो लेके वो ज़िंदगी गुजार रहे थे लंदन में। तो इस सारी सूरत हाल में बताया ये जा रहा है कि ये डिप्रेशन की वजह से वो इस हालत में इस वक्त, और बीमारियां जो है ना वो एक से ज़्यादा बताई जाती हैं कि काफ़ी बीमारियों में वो मुब्तला है। अलबत्ता ये है कि उनके अभी भी जो फैंस हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं जहाँ भी हैं, वो ज़ाहिर है कि परेशान हैं उनके लिए और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जी आमीन, थैंक यू। सर, बात करते हैं मिस हुमैरा अस्कर मरहूम, जो कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक था, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी केस के हवाले से, ये बताइए क्या अपडेट्स हैं? पुरस्रार एंटरटेनमेंट कहना चाहिए, पुरस्रार अमवात हो रही है पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट में, और एक फैक्टर जो है ना उसको, मेरा नहीं ख्याल उसको आप बॉलीवुड की तरह इग्नोर कर सकते हैं, वो फैक्टर है ड्रग्स का। अच्छा, इसमें यह है कि ऐसे शवाहिद मिलना, मेरी नज़र में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ आ चुकी होगी, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी होंगी, लेकिन उनका तायुन करना और उनका जो है ना एक जिसको आप कहते हैं कि जांच करना, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। अच्छा, इसी तरह से पोस्टमार्टम में अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट हुई है या इस तरह की सूरत हाल है, उसकी भी एक टाइमिंग है। इसी तरह बिल्कुल मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रेप केस है और रेप मर्डर केस है तो उसकी भी एक टाइमिंग है। कुछ टेस्ट और कुछ जो है जिसको आप कहते हैं मेडिकल का घंटों का टाइम है। इसी तरह ड्रग्स की बात करें और गैर ममनुआ अशिया के इस्तेमाल की बात करें, उसका कुछ दिनों का टाइम है, उसके अंदर अंदर आप उसको एग्जामिन कर एग्जामिन सकते कर हैं। सकते हैं। तो इसलिए ये तो चूंकि ये मौत ही हुई तकरीबन 8-9 माह पहले, अब तक की जो सूरत हाल है, तो उसमें यह है कि जितने मुंह उतनी बातों वाला सीन है। अलबत्ता एक टेक्निकल पॉइंट जो है पुलिस का जो अब तक का स्टेटमेंट में, उसमें ये बताया गया है कि अपार्टमेंट का जो दरवाजा है, मेन डोर है, वो अंदर से लॉक था। वो ठीक। एक डुप्लीकेट चाबी वाला जो सीन है वो नहीं था कि अंदर कुछ ऐसा वाकया हुआ या मर्डर हो गया और उसको लॉक करके कुछ चला गया, एक वो था। पुरस्रार और मशकूक बात ये है कि जो मालिक है अपार्टमेंट का, फ्लैट का जो मालिक है, उसने 8-9 माह ना जो है वो किराया मिल रहा है आपको, और बिल जमा नहीं हो रहे, और बिजली मुनक़ता है, और अगर गैस वहाँ पे है वो मुनक़ता है, अगर पानी है पानी नहीं है। और वो जो अपार्टमेंट मालिक है आज के दौर में, वो तो ऐप से उसको नज़र आ रहा होगा कि इतने माह का बिल ही जमा नहीं हुआ। अच्छा, उसने कभी ये बॉदर ही नहीं किया, उसने कोशिश नहीं की अपार्टमेंट के मालिक का कि हुमैरा असगर लापता है, मैं जाके कोई दरवाज़ा नॉक करके देख लूँ, क्या कर लूँ। अलबत्ता ये तो हम अपना एक एनालिसिस पेश कर रहे हैं। जो सिंध पुलिस है और मुतलका जो इदारे हैं, यकीनन वो मालिक मकान को या अपार्टमेंट के मालिक को इंटेरोगेट कर रहे होंगे। लेकिन सर, कोई फिर गारंटी भी होती है ना, जब आप कोई रेंट पर लेते हैं, उन्होंने उससे राब्ता किया। बुशरा देखें, मसला ये है कि ये तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू जो आपने कहा है कि किसी की जमानत पे ये अपार्टमेंट दिया होगा ना, लड़की जाहिर देख है के तो आज नहीं के दे दिया ज़माने में होगा, तो आप एफआईआर तक आपको लड़की कोई देख के तो नहीं दे डेथ दिया होगा, सर्टिफिकेट जाता है ठीक जी। है। और अगर किसी की आपने गारंटी जमानत पर नहीं दिया और बराह रास्त लड़की को दिया, तो फिर इसका मतलब है कि लड़की आपके जानने वाली थी जिसको आपने उस अपार्टमेंट में रखा। और 8 महीने बाद आप डायरेक्ट बैलेफ के साथ आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, खुद नहीं वो जा रहे, खुद उसको चेक ही नहीं कर रहा है कि बंदा, वो कोर्ट में गया, कोर्ट का वो आपको बेहतर पता है कि बैलफ की एक टाइमिंग होती है कि कितने माह की बिल्कुल, प्रोसीडिंग बिल्कुल। के बाद वो जी, आप नोटिस डालते रहते हैं। जब दूसरा फ्रीक वन नहीं साइडेड आता अगर तो जा वन रहा है, साइडेड डिग्री जो है पास वो हुई है। डिग्री होती है, और उसके बाद जाके बैलफ जो है वो अपॉइंट किया जाता है, और वो जाके रेड करता है और दरवाज़ा तोड़ता है, खोलता है, सामान उठा के बाहर रखता है और कब्जा दे देता है मालिक को। तो वो उसमें भी कितना टाइम लगा होगा। लेकिन सर, अगर अकेली रहती थी
तो देखिए कुछ भी हो सकता है, आपका शुगर डाउन हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, आपको कोई चोट लग गई, आप बेहोश हो गए, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, ड्रग्स की कोई वहाँ पर अगर फोरेंसिक मतलब कोई निकले हैं वहाँ पे कोई नहीं इस तरह की कोई कोई पीसेस और ड्रग्स कुछ नहीं निकली हो, कोई इस ऐसी तरह की चीज इस निकली तरह हो? की चीज जो है ना वैसे सोशल कुछ मीडिया भी पे नहीं मिली घर तस्वीरें से? तस्वीरें को लोग डाल देते हैं और ऐसे वो खुद से भी बना लेते ना, खुद से इट्स नॉट चीजें वो ऑलवेज ड्रग्स। नहीं बट इस तरह की कोई चीज वहां से नहीं हाँ, मिली अब देखिए एक और खातून ना ही जो है ना इस तरह के कुछ शाहिद मिले हैं। तो अब ये है कि नेचुरल भी हो सकता वैसे है। जो लाइफस्टाइल है उस खातून का वो जिम भी बाकायदगी से जा रही है, जी। ट्रेनिंग कर भी रही है, ट्रेनिंग करवा भी रही है, वो मॉडल है, वो अपने आप को फिट भी रखती है और काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। तो अब ये है कि फैमिली उनकी चली गई थी, उनका उनका भाई चले गए, डेड बॉडी छिपा ने जो है वो उनके सारी वो हेल्प किया और डेड बॉडी लाहौर पहुंची, तदफीन हो गई लाहौर के कब्रिस्तान में और उनके वालिद जो हैं वो बुजुर्ग हैं, बारिश इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी है और वो कह रहे हैं कि हमारा तो उससे कोई इख्तलाफ लड़ाई झगड़ा था ही नहीं। तो वो काम कर रही थी अपना और काफ़ी अरसे थी। अच्छा लेकिन ये हैरत अंगेज़ हमारा है कि आपकी औलाद से, आपकी बहन से, आपके किसी खूनी रिश्ते से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अचानक आपका राब्ता मुनक़ता हो गया। आपने 1 दिन सब्र कर लिया, 2 दिन कर लिया, हफ़्ता कर लिया, महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, आपने 9 माह आपने सोचा ही नहीं, आप इंतज़ार ही करते रहे और पता नहीं आप इंतज़ार कर भी रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो वो जो है एक ज़िंदा जो हुमैरा असगर थी, आपके लिए तो वो तब ही मर गई थी, जब आपने कभी उसका पता ही नहीं किया। तो अब चूँकि मुआशरा है, तो एक सोशल मीडिया का प्रेशर और मुआशरे की बातें और तानों से बचने के लिए वो फिर गए हैं और वो ले आए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बड़े लोगों के ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, नहीं वो फलाँ डॉक्टर से उनका मिलना-जुलना था, उनके बाप से यूँ मिलना-जुलना था, नहीं था। लेकिन अभी तक कोई सॉलिड और ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है, वो सिंध पुलिस की तरफ से नहीं आई। जब तक सिंध पुलिस की तरफ से एक पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो उसपे ऐसे ही जो है ना बातें घड़ना और अंदाज़े लगाना गलत वो है। गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है और हम दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे आमीन, और मिस हुमैरा असगर को अल्लाह बख्शिश करे। आमीन। आमीन। थैंक यू सर फॉर टुडेज़ अपडेट्स। मज़ीद तफ़सीलात नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए देखते रहिए RNN पॉडकास्ट एंड स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।